तो नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ जानकारी और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में कुछ जानकारी। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ आ सके। और मेरे पास टाइम नहीं रहता है, इसीलिए मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको पूरा समझ आ सके। मैंने इसे लुसेंट के बुक से लिया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बुक है। तो आप लोग देखते रहिए बस वीडियो को। तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, समझ गए ना, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में, ये हाईलाइट हुआ है, आप लोग समझ जाना बस। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया। इसकी लंबाई व चौड़ाई 3:2 होता है। ये भी याद रखने लायक पॉइंट है, इसको भी याद कर लेना, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। इसमें ऊपर से नीचे क्रमशः केसरिया, सफ़ेद व हरे, ये तीनों को भी याद कर लेना। ठीक है, केसरिया ऊपर में, सफ़ेद बीच में और हरा रंग नीचे में होता है। रंगों का 3 पट्टियाँ होती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में 24 तिलियाँ वाला गहरे नीले रंग का एक चक्र होता है। आप लोग जानते ही होंगे। ऊपर में हरा कलर है, ऊपर में केसरिया कलर होता है, बीच में सफ़ेद कलर, उसके बाद हरा कलर, और ऐसे एक चक्री बनी होती है जिसमें 24 तिलियाँ पाई जाती है। ठीक है, ऐसे तिलियाँ पाई जाती है, आप लोग तो जानते ही हैं। तो इस टाइप का होता है। अब उसके बाद देखते हैं, 12 मार्च 2018 को कर्नाटक के बेलगाम में देश का सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा 361 फुट फहराया गया। कब? 12 मार्च 2018 को। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगाम में। ठीक है, देश का सबसे ऊंचा झंडा था जो कि 361 फुट का था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ एक जगह है, ठीक है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से, वहाँ पे एक अशोक स्तंभ है, उसके ऊपर में ये जो सिंबल है सत्यमेव जयते का, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह है, जो हमारे देश के राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ एक स्तंभ का नाम है, ठीक है, याद रखना है आपको। अशोक स्तंभ एक स्तंभ का नाम है, उसके शीर्ष में ये वाला मूर्ति जैसा बना हुआ है, स्टैचू। ठीक है, अब उसके बाद मूल स्तर में शीर्ष पर 4 सिंह है जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपको कितना दिखाई दे रहा है? 3, फर्स्ट, सेकंड, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके पीछे एक और सिंह है, इसके 4 मुख हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। क्या दिया है? मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह है, शीर्ष पर 4 सिंह है बोला गया है। ठीक है, जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह साहस व निर्भीकता का प्रतीक है, इसीलिए इसे लिया गया है। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है, पट्टी के मध्य में ये दिखाई दे रहा होगा आपको, पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है। 24 तिलियाँ हैं, इसी में 24 तिलियाँ हैं, इसीलिए इसको हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में भी लिया गया है। ठीक है, इसमें 24 तिलियाँ हैं, इसी को हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में लिया गया है, जो 24 घंटों का प्रतीक है। ये 24 घंटों का प्रतीक है। ठीक है, ये जो तिली है वो 24 घंटों का प्रतीक है, इसीलिए इसे हमारे नेशनल फ्लैग में भी लिया गया है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इतना बस याद रख लीजिए। भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। ये भी एक पॉइंट है, इसको भी याद रखना है आपको। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था हमारे देश में, भारतीय संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। ठीक है, दोनों का डेट एक ही है, याद रखना आप लोग। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है ये। ठीक है, क्या दिया है? चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और चक्र के बाईं ओर घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। ये हमारे देश को इंडिकेट करता है कि भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और घोड़ा ये इंडिकेट करता है कि भारत अदम्य शक्ति, परिश्रम व गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, फलक के नीचे, इसके नीचे दिया है यहाँ पे। ठीक है, इसके नीचे मुंडकोपनिषद दिया है, सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा डेली।